हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब खुश होंगे, सब ईद की तैयारियों में लगे होंगे। वेलकम बैक टू अनदर क्रिएशन। जी, आज हमने ये रॉ सिल्क का फैब्रिक लिया है 5 मीटर का। तो मैंने आपको पहले दुपट्टे की कटिंग स्टिचिंग बताई है, उसके बाद अभी मैंने ये पूरा 5 मीटर का पीस है तो पाकिस्तानी रॉ सिल्क है। इस पे मैं अभी काम करूँगी और आपको बताऊँगी कि कैसे हमने इसको कटिंग स्टिचिंग करनी है। सबसे पहले हमने ये बड़े अर्ज का फैब्रिक होता है तो इसको तय लगा के ही डबल करके तो ये बन जाती है शर्ट। तो इसकी जो मैं चौड़ाई रखूँगी वो मैं 24 इंचज़ रखूँगी। तो आप चाहें तो साइड पे कन्नी जो होती है वो उतार लें, नहीं तो फिर कटिंग में कर लीजिएगा, उतार लीजिएगा। तो मैंने नहीं उतारी, मैंने कहा कटिंग में उतर जाएगी। तो ऐसे ही ये थोड़ा सा पीस बचता है तो ये दुपट्टे की दोनों साइड पे लग जाती है चूड़ी पट्टी जो हमने दुपट्टे पे लगाई थी। मैंने इधर साइड से उतार कर फिर दुपट्टे पे लगाई थी, फिर जॉइंट कम आए थे। अब इसकी हमने लेंथ रखनी है 43 इंच। ठीक है, 43 इंचज़ हमने इसकी लेंथ रखी है जो सिलाई होके हमारी 41 हो जाए। ये फ्लावर है, ये मैंने गूगल से निकाल के तो जूम करके तो फिर मैंने ड्रॉ कर लिया था मोबाइल के ऊपर पेपर रख के। तो ये आप कोई सा भी पेपर ले लें, उसके ऊपर रख के आप ड्रॉ कर लें। तो इसको जूम करेंगे तो वो ड्रॉ होता जाएगा, आप लॉक लगा लें। तो ये मैंने दोनों फ्लावर कटिंग किए हुए थे, एक का साइज़ मैंने छोटा रखा था, एक का साइज़ मैंने बड़ा रखा था। तो क्यों साइज़ था, क्योंकि ये छोटे वाला मैंने आस्तीन पे ड्रॉ करना था और बड़े वाला मैंने दामन पे। तो ये इससे थोड़ा साइज़ बड़ा था वो मैंने दुपट्टे पे किया था। तो ये फ्लावर है, ये मैंने छोटा पहले ड्रा किया हुआ था, उसकी तरफ देख देख के फिर मैंने बड़ा किया था ऐसे। तो इसकी मेजरमेंट है 4 इंच, इसका साइज़ है लंबाई में, और विर्थ में भी इसकी विर्थ भी 4 इंच है। ठीक है, लेंथ भी 4 इंच है और विर्थ भी 4 इंच है। और छोटे वाले की है 3 इंच और लंबाई भी उसकी है वो भी 3 इंच है, 1 1 इंच का फ़र्क है। तो ये हमारा दामन है, मैंने साइड से कटिंग नहीं किया। तो आप कटिंग करना चाहे तो कटिंग भी कर सकते हैं। ये मैंने कार्बन पेपर लिया था और ये जो वाइट वाला पेपर है इसको ऊपर रखूँगी तो फिर ऐसे पेंसिल के साथ तो इसको ड्रा करती जाऊँगी तो फिर हमारा ड्रा होता जाएगा नीचे। ठीक है, तो आपने ऐसे ही पहले कार्बन पेपर नीचे रखना है। तो ये देखिए ऐसे ऐसे आपने ड्रा करते जाना है तो नीचे से ड्रा होता जाएगा। आप किसी भी पेंसिल से कर लें तो ये जो ब्लू कलर है वो ब्लू कलर नीचे आता जाएगा, ये देखें। यानी कि ये छपाई अच्छी तरह होती जाएगी जो जो कहते हैं इसे। और पीछे वाली वीडियो में मैंने दुपट्टे की कटिंग स्टिचिंग डाली थी तो बहुत अच्छा रिस्पांस आया था। तो आप सब ने पसंद किया है मेरे दुपट्टे की डिज़ाइनिंग को। ऐसे ही पसंद करते जाइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें कि जब भी कोई वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए सबसे पहले। और जब इंसान इतनी मेहनत करता है तो उसका रिस्पॉन्स अच्छा हो तो फिर इंसान का दिल करता है कि मैं मेहनत और करूं। तो ऐसे ही मेरे चैनल को लाइक शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो आगे भी वीडियो इससे अच्छी अच्छी आती जाएंगी। और इस दुपट्टे की आपको पसंद आई है डिज़ाइनिंग, ऐसे ही आपको इस सूट की भी आएगी डिज़ाइनिंग पसंद। तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। तो ये कैसा लगा है मेरा ड्रेस, कैसी लगी मेरी क्रिएशन। ऐसे ही आपने सारे फूल ड्रा कर लेने हैं। तो मैंने ऐसे ही आस्तीनों पे भी ड्रा किए हुए थे। और नीचे आपने वैसे थोड़ा हार्ड पेपर रख लेना है कि जो मेरी पेंसिल अच्छी तरह चले ना। तो ये मैंने 5 फ्लावर जो हैं दामन पे बनाए हैं और 3 3 मैं फ्लावर आस्तीन पे बनाऊंगी। अब इनको ज्वाइन करने के लिए ये एक लाइन आपने ड्रा करनी है, ये वाली पत्ती से लेके दूसरी पत्ती तक आपने सब ऐसे ही लाइन ड्रा करनी है। तो ये देखें ऐसे बन जाएगा। तो आप कोई भी फ्लावर डाउनलोड करके तो उसका स्क्रीनशॉट ले लें और उसको जूम करके बना लें। कोई भी फ्लावर घर पे आप कुछ भी कर सकती हैं बैठ के, ज़रूरी नहीं है कि छपाई वाले अंकल के पास जाना पड़े आपको। और ये आस्तीन है, इसकी मैंने लेंथ जो है 21 रखी थी
और जो इसकी विड्थ है वो मैंने 9 इंचज़ रखी थी। ये देखिए मैंने ये छोटे वाला जो फ्लावर था ये मैंने इस पे ड्रा किया था और 3 मैंने फ्लावर ड्रा किए हैं, ठीक है। आप मैंने कहा साइड पे सिलाई लगेगी, कटिंग होगा, इस वजह से मैंने 3 ही किए हैं। आप चाहें तो 4 भी कर सकते हैं, लेकिन काम करने का फ़ायदा नहीं है, वो कटिंग स्टिचिंग में आ जाएगा ना, तो 3 ही सही है। मैंने 3 ही रखे थे इसके। तो मैंने इसको भी कटिंग नहीं किया था, उन्होंने ऐसे करना था। अब ये मैंने छपाई कर ली है ना खुद ही घर पे। अभी ये मैं कढ़ाई वाले अंकल के पास भेजूँगी, तो ये आगे से कट वर्क कर देंगे। जैसे जैसे इस पत्तियों की शेप है ना, ऐसे ही इस पे जो गोल शेप में पिको नहीं करते, तो वो कर देंगे ना, इसकी शेप बना देंगे आगे से। फिर आगे से मैं काविया खुद करूँगी घर पे ही, तो फिर इसकी शेप बन जाएगी। और ये गला है, गले के ऊपर मैंने ना इसकी मेजरमेंट जो है अभी 11 इंचज़ रख के, तो नीचे मैंने ये फ्लावर ड्रा किया, बड़े वाला फ्लावर है, ठीक है। ये देखिए 11 इंचज़ मैंने इसकी लेंथ रखी है। फिर नीचे मैंने ड्रा किया है कि थोड़ा सा ऊपर से वी शेप में बना के उस पर काम करूँगी। तो मैंने कहा ज़्यादा सिंपल लगेगा तो एक फ़्लावर ड्रा कर देती हूँ ना, तो मैंने ये थोड़ी डिज़ाइनिंग की है। ये हानिया आमिर का ड्रेस था, उससे इंस्पायर होकर मैंने थोड़ी डिज़ाइनिंग चेंज की है खुद से। ज़रूरी नहीं है कि आप वही डिज़ाइन बना सकते हैं, थोड़ा कर सकते हैं चेंज वेंज। तो ये शलवार की लेंथ मैंने रखी थी 38 इंच, और अभी ये जो मैं ऊपर से रखूँगी ये मैं 14 इंचज़ रखूँगी। 14 नहीं 15 इंचज़ रखूँगी। और इसकी क्रोच लाइन मैंने ये भी 15 इंचज़ ही रखी है थी। तो अब आपने ये लाइन ड्रा कर देनी है। सीधी लाइन हमारी 14 इंचज़ है और आगे आपने 2 इंच बढ़ा के एक लाइन ड्रा किया, फिर इसकी शेप बनेगी क्रोच लाइन की। तो आपने 2 इंच आगे बढ़ा के फिर इसकी शेप देनी है। और नीचे से आपने पांचा जो है वो रखना है 10 इंचज़ और 11 इंचज़ पे आपने निशान लगाना है। तो अब इस स्केल की मदद से इसकी शेप बना देंगे आप। ये ट्राउज़र जो है मैंने बिल्कुल प्लेन सिंपल रखा है, तो अभी इसकी मैं करूँगी कटिंग। तो ये हमारा सिंपल ट्राउज़र मैंने कटिंग किया था, कोई मैंने दूसरा ट्राउज़र नहीं किया था। तो इसको सीना भी बहुत इजी है। ऊपर से आप प्लास्टिक डालें, नीचे से आप सादा फोल्ड कर दे, तो ये जल्दी सिलाई हो जाता है। मैंने गोटे का इस्तेमाल किया था और ये इसका काम मैं कर रही थी, तो मैंने कहा आपको भी ये दिखाऊँ ना कि थोड़ा सा मैंने किया हुआ था। मैंने कहा ऐसे डायरेक्ट आपको दिखाऊंगी थोड़ा पता इतना नहीं चलेगा, तो मैंने थोड़ा करके काम फिर मैंने आपको दिखाया। तो ये देखिए ये कढ़ाई वाले अंकल ने नीचे से इसकी किनारी कैसे अच्छे तरीके से बनाई है। और अभी मैं इसके ये दोनों आस्तीनें थी ना, इसको ज्वाइंट करके तो फिर मैंने काम किया है फ्रेम में, फिर अच्छी तरह लग गई है। नहीं तो फ्रेम में लगने का थोड़ा मसला था, तो ज्वाइंट कर लिया और बाद में काम करके फिर मैं काव्या करूँगी इसे। और ये मैंने नलकी का ही धागा लिया है, आपने डबल धागा डाल लेना है, ठीक है। और तो ये सीक्वेंस है, ये जो मैंने दुपट्टे पे आपको दिखाए थे ये वही सीक्वेंस है। सबसे पहले आपने एक सीक्वेंस ऐसे डालना है, सीधा आपने रखना है सीक्वेंस को, ठीक है। और दूसरी साइड से सुई निकाल के आपने आगे से सुई निकालनी है। ये देखिए ऐसे ऐसे आपने सुई निकालनी है। सबसे पहले वाला आपने ऐसे ही लगाना है और दूसरा जो लगाएंगे आप ऐसे उल्टा ही डालते जाएंगे, तो ये लगाते जाएंगे आप। फर्स्ट वाला ऐसे लगेगा और सेकंड वाला आगे एंड तक ऐसे ही लगाते जाएंगे। आपने जो अभी मैंने बताया कि उल्टा ही डालना करना है, ऐसे ये ऐसे मुड़ जाएगा। तो ये सीक्वेंस बहुत अच्छे होते हैं, इसको इस्त्री करने से भी ये ख़राब नहीं होते, ये अच्छे वाले हैं। और ये मैंने ना 5 पैकेट लिए हुए थे, तो शर्ट पे लगे हैं। ऐसे ही मैंने काम दुपट्टे पे भी किया है, उसी पे भी मैंने ये सीक्वेंस लगाया। आप अगर ऐसी मेहनत करें तो फिर आप ये अच्छे वाले सीक्वेंस लगाया करें। दूसरे जो सीक्वेंस है वो दुपट्टे नहीं इस्त्री से ख़राब हो जाते हैं, तो उसको लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। इंसान मेहनत करे तो काम अच्छा करे ना। तो ऐसे आपने लगाते जाना है सारा। इस पे थोड़ा टाइम तो लगा था, लेकिन मैंने ना जैसे कि 15-20 दिन के अंदर अंदर मैंने इस कमीज़ को रेडी कर लिया था। आप ऐसे सुई की मदद से काम नहीं करना चाहते तो आप येलो और ग्रे कलर की
ग्लू होती है वो सीक्वेंस में ही इस्तेमाल की जाती है इसी काम में, तो वो बहुत पक्की होती है, उसे नहीं निकलते, तो आप उसके साथ भी लगा सकते हैं जिनको इस तरह लगाना मुश्किल लगता है। तो जी ये देखें, मेरे सूट की जो ऊपर डिज़ाइनिंग थी वो मैंने कंप्लीट कर ली थी, तो कितना हसीन दामन लग रहा है। तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, ऐसी मेरी आवाज़ को इग्नोर करिएगा, बस वीडियो को फुल वॉच करिएगा। तो ये देखें बहुत ही प्यारा लग रहा था। थोड़ा मोबाइल की लाइट की वजह से ना थोड़ा कलर थोड़ा ऐसे चेंज हो जाता है, तो उसको भी थोड़ा इग्नोर करिएगा। तो लेकिन ये ना बहुत ब्यूटीफुल मेरा ड्रेस लग रहा था। इस पे जो काम हुआ है ना उस पर थोड़ी मेहनत हुई है, लेकिन बहुत अच्छा काम लग रहा था। और ये नेक के नीचे जो फ्लावर था वो भी इतना हसीन लग रहा था। और अभी हम इसकी नेक की करते हैं डिज़ाइनिंग, और पहले कटिंग स्टिचिंग कर लेते हैं। इसका जो ऊपर से मैंने तीरा रखा था वो मैंने 7.5 इंच रखा था, और कंधे की जो लेंथ रखी थी वो भी मैंने 7.5 इंच ही रखी थी। तो इसकी गोल शेप बना दें, और ऊपर से आपने आधा इंच छोड़ के एक निशान लगाना है, तिरछा लगाना है, ठीक है। और अब आपने साइड पे जो निशान लगाते हैं वो 13 इंचेस लगाना है, और चेस्ट हमारी जो है वो 10 इंच तैयार होके निशान लगा रही हूँ मैं तैयार का। और कमर भी तैयार हमारी 9 इंचेस है, और नीचे से हिप जो है वो 11 इंचेस बिल्कुल रेडी है। तो लेकिन मुझे थोड़ी लग रही थी ज़्यादा, तो मैंने ना निशान लगा के देखा, तो फिर मैंने 10 इंच 5 पॉइंट कर दी थी ना। कमर का जो निशान है वो 9 इंच के अकॉर्डिंग फिटिंग के अकॉर्डिंग रखिएगा, लेकिन मैंने 10.5 इंच का जो निशान है वो हम लगाएंगे का लगा दिया 11 इंच। तो अभी इसकी करती हूँ कटिंग, ये देखें। फिर अभी आपने इधर से डीप कटिंग करनी है, तो इधर 1 इंच का निशान लगा के फिर आपने थोड़ी सी गोल शेप बनानी है डीप, तो ये फ्रंट साइड की कटिंग होगी। नीचे आपने बैक की कटिंग नहीं करनी, आपने फ्रंट की ही कटिंग करनी है। और हिप से आप स्कर्ट्स लगा दें। ये हमारी शर्ट की कटिंग हो चुकी है। और नीचे दामन से मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा रखा था फैब्रिक बैक साइड का, तो जैसे 1 इंच आप रख लें, 1.5 इंच रख लें, तो ऐसे फोल्ड होके फ्रंट वाली के साथ बराबर हो जाएगा ना। फ्रंट वाली पे तो कुछ नहीं होगा, तो इसलिए बैक का थोड़ा मैंने 1 इंच बढ़ा के कपड़ा रखा है, तो वो पट्टी लगा के मैं करूँगी। और ये देखिए ये इसकी आस्तीन है, और आस्तीन पे भी ऐसे ही काम हुआ है जैसे शर्ट पे हुआ है। तो अभी इसका काविया रहता था करने वाला, लेकिन मैंने कहा कटिंग स्टिचिंग कर लूँ, तो स्टिचिंग करते वक्त मैं इसका काविया कर लूँगी ना। तो इसकी आस्तीन की जो लेंथ है वो मैंने 20 इंच रखी है, और अब इसकी विड्थ जो थी वो मैं 9 इंच रखूँगी। और इधर से मैं 3 इंच का निशान लगा के तो फिर इसकी शेप बनाऊँगी। अब आपने इधर से 2 इंच छोड़ के फिर इसकी शेप करनी है, आपने एंड तक शेप इसकी नहीं करनी, इधर से ही आपने शेप बनानी स्टार्ट करनी है, तो ऐसे इसकी शेप अच्छी आएगी। और नीचे से आपने 6 इंच रखने हैं तैयार, और 7 इंच आप कटिंग करेंगे, तो 7 इंच पे आपने निशान लगाना है, और इसी निशान को आपने ऊपर वाले निशान के साथ मिलाना है जो आपने कटिंग करना है। तो ऐसे आप स्केल रख लें, नहीं तो इंची टेप से ऐसे आप निशान लगा लें, तो इसको आप कटिंग कर दें। ये देखिए ऐसे आपने इसकी कटिंग करनी है, ऊपर से भी जो हमने निशान लगे उस पर आपने कटिंग कर देनी है। और अब आपने फ्रंट वाली साइड को उठाया और बैक नीचे वाली को भी नीचे रखा, और आपने दरमियान वाली दोनों साइड से पकड़ा, थोड़ा सा डीप इसको कटिंग करना है क्योंकि ये फ्रंट साइड पे आएगा, तो फ्रंट साइड पे आप डीप कटिंग करेंगी ऐसे हल्की सी। तो ये नेक है, नेक की हमने जो विड्थ है वो हमने 3 इंच रखी है, ठीक है, 3 इंच और 2 पॉइंट है। और इसकी जो लेंथ रखेंगे हम वो 6 इंच रखेंगे, और 5 इंच है, 6 इंच नहीं है 5 इंच है। तो आप अपने गले के अकॉर्डिंग इसकी रख सकते हैं लेंथ और विड्थ। नीचे से जो मैंने शेप बनानी है वो मैंने 6 इंच पे निशान लगाया है, ठीक है।
और ये जो एक निशान है इसकी पत्ते की शेप बनानी है मैंने, तो वो उस पर मैंने 1.5 इंच पे मैंने निशान लगाया है। अब आपने इसी दरमियान में लगाना है अपने निशान, एक निशान को दूसरे निशान के साथ आपने मिला देना है, तो इसकी शेप बन जाएगी। ये देखिए, आपको थोड़ा सा लगे तो आप आगे पीछे जैसे कि शेप चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसी तरह दी थी, इसी तरह का गला होता है। तो अभी इसकी करेंगे हम कटिंग। ये देखिए, कटिंग करके तो मैंने ना कपड़े के ऊपर चिपका लिया था, और तो वीडियो लंबी हो रही थी इस वजह से ना। तो ये गला हमारा लग गया है कपड़े के ऊपर, और साइड से भी मैंने फोल्ड कर लिया है। तो अब आपने फ्रंट साइड की जो सीधी साइड है वो अपने ऊपर रखनी है, और आपने गला ऐसे आपने उसके ऊपर रखना है। तो फिर आपने ऐसे ही सिलाई लगा देनी है। तो ये मैंने गले को सिलाई लगा दी थी। तो इसकी करते हैं अभी कटिंग। ये देखिए, अभी इसको ऐसे ही आपने कपड़ा कटिंग करना है, ज़्यादा आपने कटिंग नहीं करना, क्योंकि रॉ सिल्क है, थोड़ा निकलता कपड़ा। तो इसको कट्स भी आप लाजमी लगाएं, नीचे से भी जो शेप है और ऊपर से भी। तो आपने एक एक सीक्वेंस और एक एक मोती आपने लगाते जाना है, तो इसकी डिज़ाइनिंग होती जाएगी। ये गले के नीचे जो फ्लावर बना है, तो ये देखिए बिल्कुल बराबर आया है, तो बहुत प्यारा लग रहा है ना ऐसे। अब आपने जो नीचे वाला पीस है ना कटिंग किया हुआ, उसी से थोड़ा बढ़ा के एक पीस कटिंग करना है। तो जो आपने नीचे लगाना है, तो ऊपर से आपने ऐसे फोल्ड कर देना है। तो इसी को आपने नीचे रख के आप यानी ग्लू के साथ आप इसको चिपका लें। तो इसके ऊपर आप सीधी सीधी एक एक सिलाई लगा दें। तो ये हमारा गला बन के रेडी हो गया है। ये गला इतना मुश्किल नहीं है बनाना, बहुत इजी है। ये आजकल ट्रेंड में गला बहुत बनाती हैं डिज़ाइन ये वाला गले का। तो ये देखिए, मैंने सिलाई लगा ली थी और सीक्वेंस का भी थोड़ा सा काम किया हुआ था। तो मैंने कहा आपको काम भी दिख जाएगा और आपको जल्दी पता चल जाएगा ना। तो ऊपर से मैंने फिर इसके कंधे जॉइंट की और फिटिंग की, जो मैंने आपको दिखाई थी निशान, फिटिंग का निशान जो था उसी पे मैंने सिलाई लगा दी थी। तो ये देखिए, ऐसे एक एक सीक्वेंस और एक एक आपने मोती लगा देना है। नहीं, सितारा लगाना है, सीक्वेंस नहीं है, सॉरी, सितारा और एक एक मोती। गले पे मैंने सितारे और मोती का काम कर लिया था कंप्लीट। उसके बाद मैंने नीचे दामन जो बैक का था, ये देखिए फ्रंट पे तो काम हुआ है, और जो बैक का था उस पर मैंने उस पर पट्टी लगाएंगे। ये देखिए, इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 3.5 इंच रखी थी। आपने बैक साइड से लगानी है और फ्रंट साइड पे आपने इसको मोड़ देना है। तो ये देखिए, 3.5 इंच मैंने इसकी विड्थ रखी थी। तो आप चाहें तो थोड़ी बढ़ा सकती हैं, नहीं तो कम कर सकती हैं। तो साइड चाक पे मैंने इसी तरह पट्टी लगानी है, और लेकिन थोड़ी कम लगानी है, चौड़ी जैसे। तो इसकी जो विड्थ थी वो मैंने 1.25 इंच ली थी। तो ये सारी पट्टियाँ मैंने कटिंग की हुई थी। तो मैंने कहा वीडियो लंबी हो रही है, इस वजह से मैंने पट्टियों का साइज़ बता दिया है, और उसके बाद मैंने लगा ली थी। और ये नीचे शलवार का पांचा है, तो मुझे बहुत सिंपल लग रहा था, तो मैंने गोटे का इस्तेमाल किया है। ये ये जो इसे कहते हैं चंपा, पता नहीं क्या कहते हैं, गोटा कहते हैं। तो ये एक इंच के फासले पे मैंने 3 लाइन लगानी है। पहले मैंने इसको फोल्ड किया हुआ है, ये देखिए इसकी फाइनल लुक, और मैंने गोटा लगा लिया था। इसके बस आप डिज़ाइनिंग चेक करें, और ये बहुत ही प्यारा ड्रेस लग रहा था तैयार होके। तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसा लगा है, लेकिन मुझे तो बहुत हसीन लगा है। कहते हैं कि जो खुद को पसंद आए दूसरों की आप टेंशन नहीं लिया करें, बस खुद को दिल पे लग जाए जो चीज़ ना, तो वो बहुत अच्छी लगती है खुद को, तो वो पहनने का भी मज़ा आता है। तो ये मेरे ड्रेस की क्रिएशन आपको कैसी लगी है? बहुत प्यारा लग रहा था मेरा ड्रेस, मैं आपको क्या बताऊं। तो मैंने इसे पहना भी था, तो लेकिन मैं दिखा नहीं सकी। तो ये देखिए, इसका काम आप चेक करें, बहुत हसीन काम लग रहा है इसका ना। ये इसकी पोटली बैग की मैंने डिज़ाइनिंग आप और कटिंग स्टिचिंग जो थी वो मैंने पहली वीडियो में अपलोड की हुई थी, और दुपट्टे की भी। तो ये मेरा शर्ट और ट्राउज़र की है वीडियो। तो मैं आपको दुपट्टे की भी वीडियो दिखाती हूँ। ये देखिए, ये इसका दुपट्टा है,
दुपट्टा सूट से भी ज़्यादा प्यारा लग रहा था, बहुत ही हसीन लग रहा था दुपट्टा ना। तो सूट पूरा ही बहुत हसीन था। इसके साथ मैंने बैग तैयार किया था। तो आजकल तो पोटली बैग बहुत ट्रेंड में है, तो बहुत हसीन लगते हैं ड्रेस के साथ। इसे आप शादी पे कहीं जाना हो तो आप पहन सकते हैं, जैसे पार्टी वगैरह पे। तो ये मैंने अपना ईद के लिए ड्रेस क्रिएट की। जी ओके, अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नई डिज़ाइनिंग के साथ।